महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव का रिजल्ट आने में बस कुछ ही वक्त बचा है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र में एमवी और महायुति दोनों ही खेमों में बंद कमरों के अंदर मीटिंग्स का दौर जारी है। काउंटिंग को लेकर तो रणनीति बनती ही रही, नतीजों के बाद पैदा होने वाले हालात को लेकर भी मंथन जारी रहा। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, तीनों पार्टियों ने अलग अलग मीटिंग्स की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है, उन्हें आशंका है कि काउंटिंग में बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रहे हैं। बहुत सारी गड़बड़े होने की हमको अंदाज है और इसलिए हम पूरे सतर्क हैं और कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई हो। जनता के हिसाब से जो लोगों ने कॉल दिया है उसी आधार पर रिजल्ट आना चाहिए। वहां पे क्योंकि बीजेपी गड़बड़ करके चुन के आती है, ऐसे बार बार कई राज्यों में देखा है। जैसे ही रिजल्ट लगेंगे वैसे विधायकों को मुंबई लाया जाएगा। कल ही अगर दोपहर तक रिजल्ट आते तो शाम को बहुमत हमारा आएगा, तो हम कल ही दावा करेंगे। वैसे भी हमारी मेजॉरिटी आएंगी, ये हमारी उम्मीद है। अगर तो भी हमारे कई विधायक जो इंडिपेंडेंट है उनसे संपर्क में है। काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी जताई है। उन्होंने कहा कि पहले भी ईवीएम हैक होने की खबरें आई हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलने के 12 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो आजकल हैकर्स ये हैकिंग की बात हो रही है ईवीएम की, बड़े कुछ अभी वनी में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को पकड़ा गया, नवी मुंबई में यही प्रकार हुआ। तो इसमें कार्यकर्ता ने थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है और उन्होंने सीरियसली इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उस एरिया में कोई भी नहीं रहे और काउंटिंग के बाद तुरंत जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो एमएलए ने तुरंत मुंबई में पहुंचने के लिए भी 23 तारीख को रात में या 24 को मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे, ये भी हमने सबको सूचना दिया है, उनको अवगत कराया और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग 165 के आसपास रहेंगे। 12 घंटे के अंदर में सीएम का घोषणा होगा। 48 तास रहते हैं, 48 रिजल्ट के बाद तो 12 घंटे के अंदर में सीएम का फिर महाविकास आघाड़ी का होगा। तो वहीं संजय राउत तो बहुत आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के 160 विधायक चुनकर आएंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही संजय राउत ने कहा कि वो छोटी पार्टियों और बागियों से भी बातचीत कर रहे हैं। राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में ये तय नहीं हुआ है कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। चुनाव के बाद मुंबई में ही शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करेंगे। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। 3 पार्टी के 160 लोग चुनकर आ रहे हैं, लेकिन हमारा सबके साथ संपर्क है। मैं किसी को बागी नहीं मानता हूं। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, कोई बागी नहीं है। जो लोग मजबूत स्थिति में है वो सभी के साथ हमारा डायलॉग चल रहा है। फॉर्मूला अब तक बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फॉर्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले ही महायुति में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। बारामती में अजीत पवार के समर्थकों ने कुछ पोस्टर लगवाए। इन पोस्टरों में लिखा है कि भावी मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार। हालांकि अजीत पवार, फडणवीस और शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला नतीजों के बाद ही होगा, लेकिन इस पोस्टर ने विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया। अनिल देशमुख ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, असली लड़ाई तो महायुति के तीनों नेताओं के बीच है। उनके जो महायुति है उसमें सभी लोग अपने अपने हिसाब से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उनके जो फॉलोअर्स है वो हिसाब से वो अपने फोटो लगाते हैं। लेकिन हमारे महाविकास आघाड़ी में माननीय शरद पवार साहब, माननीय राहुल जी गांधी, माननीय उद्धव जी ठाकरे इकट्ठा बैठेंगे और इकट्ठा बैठ के कौन मुख्यमंत्री हमारा बनेगा उसका निर्णय लेंगे।
अनिल देशमुख को जवाब दिया शिवसेना शिंदे की नेता शायना इंसी ने। उन्होंने कहा कि लड़ाई महायुति में नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी में है। नाना पटोले और संजय राउत के बीच जो कुछ हुआ वो सबने देखा। शायना ने कहा कि महाविकास आघाड़ी बनी ही सत्ता पाने के लिए है। महायुति में तीनों ही नेता कद्दावर है। शायना ने साथ ही कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, इसलिए महाविकास आघाड़ी के नेता मुख्यमंत्री के लिए झगड़ा ना करें क्योंकि सरकार तो महायुति की ही बनने वाली है। कि रिश्त तो पहले दिन से हैं क्योंकि नेतृत्व सिर्फ सत्ता चाहते हैं। कांग्रेस चाहती है उनकी मुख्यमंत्री, उबाटा चाहते हैं उनकी मुख्यमंत्री, लेकिन ये नहीं समझे हैं वो कि उनकी नैया तो डूब चुकी है, तो ये नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि जनता का जनादेश है महायुति के नेतृत्व के साथ। एकनाथ शिंदे जी मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का जो तालमेल है, सबका जो एकजुट है, सिर्फ महाराष्ट्र के विकसित बनाने का एक मुहिम, पूरे देश को विकसित बनाने का एक लक्ष्य, उसी लिए उनको वोट मिल रहा है।